कैसे आप सभी लोग। आई होप कि जितने भी साथीगण हैं सभी अच्छे होंगे। गाइज आज की जो इन्फॉर्मेशन से स्पेशली हम बात करने वाले हैं BARC को लेकर। ठीक है, BARC में आपकी जो बार्क की जो वैकेंसीज निकाली गई थी 4375 वैकेंसीज थी। इन सभी कैंडिडेट्स को मतलब इनका जो प्रोसेस था एग्ज़ाम्स के बाद काफ़ी फास्टली इनका कंडक्ट करवाया गया था। लगभग आपकी नवंबर माह में इसका एग्जामिनेशन था वो आपका शेड्यूल करवाया गया था। उसके बाद आपका 20 दिसंबर से इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। सबसे पहले प्लांट ऑपरेटर एंड लेबोरेटरी कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी किया गया था। बाकी इनके बाद धीरे धीरे सभी पोस्टों का अलग अलग इनका रिजल्ट इन्होंने बैक टू बैक इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, बाकी जो स्किल टेस्ट है आप लोगों का वो धीरे धीरे मतलब 12 जनवरी से इनका स्टार्ट करवाया गया। तो बाकी धीरे धीरे जिनका लगातार बैक टू बैक सभी पोस्टों का इन्होंने स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू वगैरह जो सब कुछ था इन्होंने कंडक्ट करवा लिया गया। लगभग 3 से साढ़े 3-4 महीने का इन्होंने टाइम ले लिया है अपने इंटरव्यू वगैरह स्किल टेस्ट को कंडक्ट करवाने में, जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इनका कंप्लीट ही हुआ है। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ भाई, देखो अभी इनकी तरफ से जो TA का फॉर्म है, अगर किसी भाई को नहीं बताता, ये चीज़ें निकाली गई है जिसमें आपको किराया जो आपका स्किल टेस्ट वगैरह देने के थे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए उनका किराया उनको जो SC कैंडिडेट्स हैं उनको दिया जा रहा है। ठीक है, तो अपना TA फॉर्म जरूर फिल कर देना। सेकेंडली एक इन्फॉर्मेशन कल परसों आई थी कि आपकी कुछ पोस्टें थी जिसमें आपकी कैंसिल्ड कर दी गई है। इसी एडवर्टाइजमेंट से थी, उन्हीं 02/2020 एडवर्टाइजमेंट, यही एडवर्टाइजमेंट था। ठीक है, बाकी इसमें कुछ पोस्टें थी उनको कैंसिल्ड किया गया है, उसका लेकर नोटिस डाला है BARC की वेबसाइट पे, जो मैं को दे दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं आपके रिजल्ट्स को लेकर। क्या रिजल्ट्स को लेकर क्या इन्फॉर्मेशंस आई है एंड आपकी ज्वाइनिंग्स को लेकर क्या अपडेट्स है। देखो गाइस, मैं ज्वाइनिंग्स को पहले बता देता हूँ। ज्वाइनिंग आपका अभी लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, इसके बाद ही मतलब जून माह के बाद इसका कोई ज्वाइनिंग का आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। इससे पहले आपको कोई चांसेस नहीं है कि ज्वाइनिंग्स को लेकर चर्चाएं भी की जाएंगी। ठीक है, हाँ जून में आपको इसके लेकर मतलब अपडेट देखने को मतलब इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो आपके लिए जारी किए जा सकते हैं जून माह में। बाकी रिजल्ट्स है वो आपको किसी भी टाइम देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक अपडेट्स ये है कि शायद रिजल्ट्स या तो इस महीने के लास्ट में आ जाएगा, बाकी नहीं फिर 4 जून के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। इससे पहले कोई चांस नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट पूरा चुनाव के माहौल में लगा हुआ है, कुछ स्टाफ वगैरह उनका। ठीक है, तो उसके चलते इस चीज़ में कार्यभार नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे इनकी तरफ से कोई लेटेस्ट अपडेट आता है मैं तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, लेकिन अपडेट्स है कि रिजल्ट्स किसी भी टाइम जारी किया जा सकता है। सभी पोस्टों का जो रिजल्ट्स है वो एक साथ ही जारी किया जाएगा। इस प्रकार नहीं कि आपका CBT का जिस प्रकार अलग अलग जारी किया था उस प्रकार नहीं होगा, सभी का एक साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि इनकी जो टोटल ओवरऑल पोस्ट हैं वो 4300 जो 4375 हैं टोटल इनकी ज्वाइनिंग्स करवाना इनके ऊपर दबाव आ रहा है डिपार्टमेंट का। ठीक है, क्योंकि इनका जो नया रिक्रूटमेंट है वो भी इनको जल्दी कंप्लीट करवाना, तो इसके चलते ये चीज़ें कार्यभार अभी फास्टली होंगी आपका, लेकिन ये चीज़ें आपको डिले देखने को मिलेगी सिर्फ लोकसभा चुनाव के कारण ही। ठीक है, अन्यथा ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी फास्टली कंडक्ट हो जाती है, लगातार इनकी तरफ से रिजल्ट वगैरह सब कुछ जारी हो जाते हैं। ठीक है, आपका रोक रखा है सिर्फ चुनाव के चलते आपका जो रिजल्ट है वो रोका गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कैंडिडेट्स बोले कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, कट ऑफ मतलब कितना हाई जाएगा। देखो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो डायरेक्टली CBT 2 के आधार पर ही कंडक्ट होगी। CBT 2 के आधार पे आपकी जो कट ऑफ है वो क्रिएट की जाएगी। बाकी आपकी CBT 1 एंड जितने भी आपकी स्किल टेस्ट इंटरव्यू वगैरह हुए उसके कोई मार्क्स आपके ऐड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक क्वालिफाइड थे। जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी CBT 2 के आधार पे आपकी क्रिएट की जाएगी, बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें आपने कितना स्कोर किया है वो चीज़ें आपने चेक कर लिया होगा। अगर किसी बार ने नहीं देखा तो आप अपने YouTube पे उसके रिगार्डिंग काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप चेकअप कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो आपके प्लांट ऑपरेटर की कट ऑफ बता देता हूँ। देखो प्लांट ऑपरेटर में अगर मैं पिछले साल का कट ऑफ बताऊँ तो जनरल कैटेगरी से आपका 120 मतलब 119 पॉइंट कुछ 120 ही गया था पिछली बार। ठीक है, एंड OBC का थोड़ा सा डाउन था, लेकिन इस बार की कट ऑफ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। इस बार OBC कैटेगरी के लिए 110 प्लस आपका स्कोर होना जरूरी है। सेकेंडली जनरल कैटेगरी से बात करूँ तो जनरल कैटेगरी से 115 प्लस आपका स्कोर एवरेज आपको रखना ही पड़ेगा। एंड ST कैंडिडेट्स 100 प्लस, एंड जो ST कैटेगरी वाले हैं वो आपको 90 प्लस आपका स्कोर इतना रहना चाहिए, स्पेशली प्लांट ऑपरेटर में, क्योंकि इसमें वैकेंसीज तो ठीक है लेकिन कैंडिडेट्स की संख्या भी थोड़ी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि
सभी कैंडिडेट्स को नहीं पता कि मैं स्किल टेस्ट क्वालिफाइड हो पाया हूँ या नहीं हो पाया। मतलब आपके रिगार्डिंग तो जितने कैंडिडेट्स रिजल्ट्स में पास किए गए थे वो सारे के सारे ही इस बार मतलब क्वालिफाइड, मतलब उनकी तरफ से सभी को इंटरव्यू वगैरह लिए गए। मतलब किसी को ये नहीं बताया गया कि आप क्वालिफाइड हो गए हो या नहीं हो हो, ठीक है। उनके पास ग्रेड वाइज को दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब कैंडिडेट को ये भी नहीं पता है कि मैं क्वालिफाइड हो पाया हूँ या नहीं हो पाया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी रिजल्ट आने के बाद ही तुरंत भी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो आपकी कट ऑफ CBT 2 के आधार पर, अगर आपने क्वालिफाइड नहीं होया, ठीक है, नहीं हो पाया आप, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह स्किल टेस्ट में, तो आप डेफिनेटली पूरी तरह से बाहर हो जाओगे इस पोस्ट से, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। बाकी आप देखो कट ऑफ को लेकर ज़्यादा घबराए नहीं, कट ऑफ इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि वैकेंसीज इस बार इन्होंने पिछले इतनी कभी वैकेंसी इन्होंने निकाली, पीछे कभी भी इतनी वैकेंसी इनकी तरफ से इतनी जारी नहीं की गई है। इस बार काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज थी आप लोगों के लिए, जिसने भाई ने इसका एग्जाम्स वगैरह दिया है, इंटरव्यू वगैरह, ठीक है। तो वेल एंड गुड है, आपका सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। अगर आपने कट ऑफ में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं डेफिनेटली, जो देखो इसमें लेबोरेटरी के कैंडिडेट्स भी हैं थोड़े ठीक ठाक, लेकिन इनमें कट ऑफ प्लांट ऑपरेटर की तुलना में कम ही जाने की संभावना। बाकी जो फिल्टर वगैरह मैकेनिक हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, जितने भी पोस्ट इतने सबकी कट ऑफ इसमें थोड़ी कम ही जाने की संभावना, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या थोड़ी कम है इसमें चलते, और वैकेंसीज अच्छी खासी भी हैं, तो इसके चलते इसमें कट ऑफ थोड़ा बीच में ना बोले अगर उछाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन देखो कट ऑफ में ज़्यादा तो उछाल नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतना भी नहीं कि पूरा डाउन ही कर दे कट ऑफ, क्योंकि इसमें देखो स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसे हैं जो मतलब इंटेलिजेंस है भाई, उनके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, जो मुझे कमेंट्स के आधार पर देखने को मिला है। और मुझे काफ़ी इसके रिगार्डिंग एनालिसिस भी किया, अदर प्लेटफॉर्म पर देखा है मैंने, एंड मैंने कमेंट के आधार पर मेरे कमेंट्स मैंने सारे उठाए हैं, ये चीज़ें मैंने सारे ओवरऑल डाटा मैंने कलेक्ट किया, और काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने पर्सनली बातचीत भी की है। तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ तो जाएगा, लेकिन अच्छा खासा नहीं जाएगा, मतलब ये नहीं कि हाई जाएगा जिस प्रकार, ठीक है, उतना हाई भी नहीं जाएगा, लेकिन एवरेज आपका कट ऑफ जाने की संभावना, क्योंकि स्कोर अच्छे खासे आ रहे हैं कैंडिडेट्स के, ठीक है। और वैकेंसीज के अनुसार इतना कट ऑफ जाने की, जितना मैंने आपके साथ शेयर किया है उतना आपकी जाने की संभावना। बाकी रिजल्ट्स आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। सारी PDF रिजल्ट्स की आपको टेलीग्राम पे हम अवेलेबल करा दें, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।